हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है सबके लिए। जो शादीशुदा है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसे मुद्दे पर है जो कि समाज में आप देखते हैं कि झूठे केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सारे झूठे केस है, इस कई केसों में सच्चाई भी होती है, कई केस सच्चे भी होते हैं। हम बात करते हैं झूठे केस के ही बारे में, जो कि कई पत्नी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का झूठा दावा करती है और ससुराल नहीं जाती है और पति को ऐसे ही झूठे केस में परेशान करती है। तो उसे पति कैसे अपनी प्रतिरक्षा करे, कैसे बचाव करे, किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे कि वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके और अपने आप को इस झूठे केस से दलदल से बाहर निकाल सके। तो हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने मिलने वाले को शेयर करें, जो इस केस से पीड़ित है उनको शेयर करें जिससे कि उनकी कुछ सहायता हो सके। मेंटेनेंस गुजरापत्ता का केस होने पर आप कोर्ट में जाए तो सबसे पहले पिटीशन की नकल निकलवाए। जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करें, आपके पास समय होता है। आप इन दिनों में पत्नी के खिलाफ एविडेंस एकत्रित करें और पत्नी की पिटीशन के हर शब्दों का बारीकी से आकलन करें। पत्नी की पिटीशन की कॉपी में देखें कि वो घरेलू हिंसा की घटना और आपकी कमाई को कैसे दिखा रही है। इसमें यह देखें सबसे पहले कि वह जो घटना बता रही है वह महीना, साल, तारीख, समय उसमें है कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने जवाब में पॉइंट में मेंशन करें कि घटना, दिन, महीना, साल, समय नहीं बताया गया है, क्योंकि यह सब सच नहीं है। आप इन पत्नी के हर पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से आंकलन करें। पत्नी अपने आप को बेसहारा ऐसा ही बताए तो प्रश्न करे कि वह बेसहारा किस कारण से है, कारण बताए। जब वह बेसहारा वह ऐसा ही है तो वह पति के पास क्यों नहीं रहती है, वहाँ क्यों रह रही है, कारण बताए। अगर आपकी पत्नी बोलती है कि उसके पास आय का साधन नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप उसके पढ़ाई लिखाई के एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करें और उसके सिलाई कढ़ाई या कंप्यूटर आदि के जो भी सर्टिफिकेट है उसे पेश करें। अगर आपके पास सिर्फ उन यूनिवर्सिटी की जानकारी है और पेपर नहीं है तो आप धारा 91 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाकर उन डॉक्यूमेंट को उस यूनिवर्सिटी से पुलिस के द्वारा मंगवा सकते हैं या फिर अपनी पत्नी को देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर पत्नी की कोई बात कोर्ट में झूठी साबित होती है तो आप कोर्ट में धारा 340 सीआरपीसी में आवेदन करें। कोर्ट आपकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर के आदेश देगा। इससे कोर्ट में केस जीतने में आसानी होगी। पति कोर्ट में कभी भी अपने आप को कोर्ट में क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा शो ना करे, साधारण रूप में पेश आए। पति कोर्ट में टिप टाप बनकर ना जाए, बल्कि सामान्य वेशभूषा व सादे कपड़े पहनकर जाए। कभी भी अपना ऊंचा स्टैंडर्ड कोर्ट को नहीं दिखाए। पति कभी भी कोर्ट में महंगी घड़ी, चेन, अंगूठी, महंगा मोबाइल भी न लेकर जाए। अगर आप अपना मोबाइल ले भी जाते हैं तो जेब में रखें, कोर्ट में नहीं दिखाए, क्योंकि जब ये सब छोटी छोटी बातें को देखता है जो आप लोग नहीं समझते हैं, जज की मानसिकता ये होती है कि वो पति को देखकर ही सब आकलन करता है कि वो कितना अमीर है और कितने पैसे दे सकता है। इसलिए इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। कोर्ट में अनावश्यक नहीं बोले, सिर्फ उतना ही जवाब दे जितना कि जज साहब पूछे। पति हमेशा अपने वकील साहब को बोलने दे। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो जज आपसे सब बातें निकलवाने के लिए आपको बातों में घुमाएंगे। इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। मेंटेनेंस गुजरापत्ता की बहस में आप तुरंत आपत्ति दे कि पत्नी को बैठे बैठे बिना काम किए पैसा नहीं देंगे। पति को चाहिए कि वो पत्नी की जितनी हो सके उतनी क्रूरटी बिंबित करने में फोकस करे। किसी तरह की ऑडियो या वीडियो या डॉक्यूमेंट के आधार है तो और भी अच्छी बात होगी। पति को चाहिए कि वो ऐसी डॉक्यूमेंट कोर्ट में देने की कोशिश करे जिससे कि पत्नी मायके में ही ज़्यादा समय गुजारती है। ऐसी डॉक्यूमेंट जरूर कलेक्ट करे। आपने अपनी पत्नी की शॉपिंग की हो, उसे कहीं घुमाया हो, ऐसे भी सबूत दे। इसके अलावा आपने उसका डॉक्टरी इलाज करवाया हो या कोई कोर्स करवाया हो तो उसका भी सबूत दे कि आप उसे खुश रखते थे लेकिन वो ही अपना घर खराब कर रही है। कोर्ट में कोशिश यही करे कि यही कहे कि आप उसे रखना चाहते हैं, बस इसी बात पर अड़े रहे। जब भी आप पर मेंटेनेंस गुजरापत्ता का केस हो
तो आप भी अपने माता पिता के द्वारा अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस लगवा लें। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो या आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये ज़रूर करें। अगर आपकी पत्नी ने आप पर घरेलू हिंसा का केस किया है तो आप भी अपनी माँ या बहन से घरेलू हिंसा का केस अपनी पत्नी और उसकी फैमिली पर जरूर करें। इससे उसके ऊपर दबाव भी बनेगा। जब आपकी पत्नी आप पर मेंटेनेंस गुजरा भत्ता का केस करे तो आप भी अपनी पत्नी पर मेंटेनेंस का केस जरूर करें, जिसमें आप कोर्ट में आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा भी मांग करें। चाहे उसमें कुछ हो ना हो, पर आप जरूर पत्नी से मेंटेनेंस लेने का केस लगा दें, उससे उस पर दबाव बनेगा। मेंटेनेंस गुजरा भत्ता के केस में अंतरिम की बहस जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें और उस पर हाई कोर्ट से स्टे ले और फाइल पर बहस की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। केस जल्दी खत्म होने से पति का फायदा है। अगर कोर्ट आप पर मेंटेनेंस गुजरा भत्ता बांधता है तो घबराए नहीं। ऊपर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में स्टे के लिए अपील या रिवीजन पर जाए, शायद आपका खर्चा कम हो जाए। किसी भी हाल में मेंटेनेंस गुजरा भत्ता केस से डरकर जल्दी समझौता किसी तरह करने की कोशिश ना करें, ना ही कोई शर्त पत्नी की माने, क्योंकि शुरुआत में आपके लिए जरूर दुखद है, पर बाद में आपकी पत्नी के लिए दुखद होगी जब उसे कुछ भी मेंटेनेंस गुजरा भत्ता नहीं मिलेगा। कोशिश ये करें कि आप अपनी पत्नी के सामने इस तरह पेश आए कि आप डिप्रेशन में नहीं हैं और मन और मस्तिष्क में टेंशन ना रखकर रिलैक्स रहे। यह याद रखें कि फैमिली मैटर में कोई सजा या जेल का प्रावधान नहीं है, इसलिए डरे बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मेंटेनेंस नहीं देने पर सजा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट और अच्छे वकील को नियुक्त करें। सस्ते वकील साहब के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपके वकील साहब ने आपका मेंटेनेंस गुजरा भत्ता बढ़ने से बचा लिया या फिर कम बंधने दिया तो सोचिए आप कितने पैसे बचा लेंगे।